हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। और आज मैं 9 क्लास का जेक बोर्ड का लेकर आया हूं, जो आपको कल एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और 11 तारीख को। ठीक है, तो आज मैं शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। आप लोग बिना स्किप किए वीडियो पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन से। चलिए, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत करें तो आपका हक बनता है एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पहला नंबर से। खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं। तो कौन सा प्रभावित करते हैं? पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देते हैं। पौधों को बढ़ने के लिए यानी हावी कर देते हैं। फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए यानी प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे यानी पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। उपयोग सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। यानी फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए स्पर्धा करते हैं, जिसके पोषक तत्वों की यानी कम उपलब्धता होती है। यानी पोषक तत्व क्या होती है? उसकी खत्म हो जाती है। इसीलिए हम लोग खरपतवार को क्या करते हैं? उखाड़ के फेंक देते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, देखिए। पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता होती है, तो बताइए अंडे देने की क्षमता किसमें होती है? पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल। तो बताइए, यानी वाइट लेगॉन, ब्रायलर, वाइट कॉर्निश, न्यू हेमिस्फेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, हम बताते हैं। यानी 2 का ए हो जाएगा, वाइट लेगॉन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में कौन सी एक इतालवी प्रजाति है? बताइए, इतालवी प्रजाति कौन सा है? तो इतालवी प्रजाति आपका है एपिस मेलिफेरा जो है मधुमक्खी की इतालवी प्रजाति के रूप में देखने को मिलता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बारूद होता है। बताइए, 4 नंबर में यहाँ पे बोला गया बारूद होता है। बारूद क्या होता है? यानी तत्व, यौगिक, मिश्रण या तर्व। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मिश्रण। यानी बारूद क्या? एक मिश्रण है। अलग अलग मिल के एक बारूद का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई। इससे जिस नियम को यानी पुष्टि होती है वह है क्या है? तो चलिए ऑप्शन बताते हैं, ऑप्शन सुनिए। यानी द्रव की ओर अंशवरता का नियम, ये वाला, या गुणित अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर अनुपात, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या? स्थिर अनुपात का नियम। यानी इसका आंसर सी, स्थिर अनुपात का नियम के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है ना? हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? लगभग 200 गुना, लगभग 2000 गुना, लगभग 1000 गुना, लगभग 100 गुना। इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलिए? इसका आंसर हो जाएगा 200 गुना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, दिए गए दूरी यानी कि ग्राफ, समय ग्राफ में चाल की मान क्या होगा? समय ग्राफ में यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है, ये वाला ग्राफ है ना, इसका मतलब कि इसका बोल रहा है दूरी समय ग्राफ में चाल का मान क्या होगा। तो चाल का मान कैसे निकालेंगे पहले बताइए, कैसे निकालेंगे? देखिए बताते हैं। देखिए, टोटल कितना दूरी कितना तक गया? टोटल दूरी, तो हमको समय ग्राफ में चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर फॉर्मूला होता है, बताते हैं, दूरी बटा समय। आप लोग पढ़े होंगे, दूरी बटा समय होता है ना, दूरी बटा समय पता है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसी प्रकार यहाँ पे दूरी कितना दूरी गया? टोटल कितना दूरी गया? 32। कितना दूरी गया? 32 है ना, यानी 32 किलोमीटर ये दूरी गया। चलिए 32 मीटर। ठीक, 32 कितना समय के लिए गया? 4 सेकंड के लिए। तो 4 से 4 कम 4, 4 ठीक 32, यानी 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकंड। आंसर क्या होगा? सी। समझे?
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक समान वृत्तीय गति में होता है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है बताइए, एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है बताइए। चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, चाल और वेग अचर रहते हैं, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, इसका आंसर डी, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है तो बताइए। क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का अपार हस है, लाइसोसोम यानी स्रावी कनिका है, नाभिक कोशिका का मस्तिष्क। बताइए क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई कैसे होगा। हाँ, कोशिका का रसोई घर पावर हाउस यानी पावर हाउस बोलता है, किसको बोलते हैं। हाँ, ये गलत है, इसको बोलते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ये गलत है, यहाँ पे दे दिया क्लोरोप्लास्ट, ये गलत है। ठीक है, ये बोला बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, तो विसरण, अंतःशोषण, प्रासरण, उपयुक्त सभी। तो पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, किसके कारण मिट्टी से जल को अवशोषित होता है बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हर जगह देखने को मिलता है। ये परासरण के कारण, क्या होगा, परासरण। आगे बढ़ते हैं, परासरण परासरण परासरण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है, तो क्या नहीं है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। ये गलत है, ठीक है, ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु की खोज किसने किया था, परमाणु की खोज किसने किया था, आराम से लगा सकते टिप, बोलिए। रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, नील बोर, थॉमसन। तो किसने किया था, रदरफोर्ड। परमाणु की खोज किसने किया था, परमाणु की नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। आगे बढ़ते हैं, चलिए। वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं। परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होता है, एटॉमिक मास नंबर जो एटॉमिक मास जो होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो क्या कहते हैं, आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, बोलिए। समस्थानिक, समस्थानिक क्या बोलते हैं, समस्थानिक। लेकिन यही जस्ट उल्टा बोल, यहाँ पे उल्टा बोल देगा, परमाणु द्रव्यमान समान, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो समभारिक हो जाएगा, समझे। लेकिन अभी तो नहीं बोल रहा, अभी बोल रहा है क्या, अभी क्या बोल रहा है, वैसे तो जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो तो समस्थानिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए कक्षा 3 में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कक्षा 3 में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कक्षा 1 में होता है कितना, 2, दूसरा कक्षा में 8, 10, 2, 10, तीसरा कक्षा में 18। ठीक, 2, 8, 18, यहाँ सॉरी 2, 8, 18, 2, 18। ठीक, तीसरा कक्षा में कितना होगा, 18, तीसरा कक्षा में 18। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, आगे देखिए। देखते हैं यहाँ पे, देखिए थोड़ा बड़ा कर आप लोगों को दिखाई दे। हाँ देखिए, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो क्या होगा बताइए। 1 मीटर की चाल यानी 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगा, 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करेगा, 10 मीटर प्रति सेकंड इसको तत्व के मतलब गतिशील करेगा, या 1 मीटर प्रति सेकंड इसको त्वरण के साथ गतिशील करेगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ गति करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जड़त्व का गुण है, जड़त्व गुण में रोकने की प्रतिष्ठा, यानी कि जड़त्व जो है रोकने की प्रतिष्ठा। बताइए किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो बताइए, प्रत्येक वस्तु में होता है, जड़त्व जो है प्रत्येक वस्तु में। आगे बढ़ते हैं।
सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया होगा। यहाँ पे ये वाला दिखा देते हैं, गलत बोल दिए हम। यहाँ पे थोड़ा गलत बोल दिए। पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा कक्षा में 18, ये होगा। यहाँ पे 8 बोलना चाहिए, 10 बोला गया था। तो तीसरा कक्षा में कितना होता है? 18 होता है। ठीक है, ये वाला सी। आगे बढ़ते हैं, मिस्टेक हो गया, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर चल रहा था यहाँ पे, ये बता दिए। ये बताइए, जड़त्व का गुण होता है तो प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है? तो बताइए। बल बराबर फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान कितना है? 6, त्वरण कितना है? 4, तो 6 चौके 24 न्यूटन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जाइलम किससे बना होता है? बताइए, जाइलम किससे बना होता है? यानी कि ट्रेकियाट और वाहिनिकाएं, ये दोनों से बना होगा। जाइलम, ट्रेकियाट और वाहिनिकाएं, ये दोनों से बना होगा, दोनों से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से, एक मांसपेशी को हड्डी से, तंत्रिका मांसपेशी से, एक मांसपेशी को मांसपेशी से। टेंडन किससे जोड़ता है बताइए? तो ये जोड़ता है एक मांसपेशी को हड्डी से। ठीक, एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है टेंडन, एक मांसपेशी को हड्डी से, ये वाला। ठीक, देख लिए। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ है। एक व्यक्ति क्या हुआ? दुर्घटना का शिकार हुआ। एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिससे हाथ की 2 लंबी यानी अस्थियां उखड़ गई। निम्नलिखित कौन सा संभावित कारण हो सकता है? तो बताइए क्या कारण हो सकता है? तो ये टेंडन टूटना, कंकाल की मांसपेशियां उत्तक का टूटना, लिगामेंट टूटना, एरियोटा उत्तक टूटना। क्या हो सकता है बताइए? क्या हो सकता है बताइए? यानी ये होगा, क्या होगा? लिगामेंट का टूटना। ये क्या होगा? लिगामेंट का टूटना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान तय से और उसमें 12 न्यूट्रॉन है, परमाणु संख्या क्या होती है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोगों को। ऑप्शन दिखा, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान तय से और उसमें परमाणु यानी कि 12 न्यूट्रॉन, तत्वों की संख्या कितना होगा? ऑप्शन दिखा, देखिए। आप लोग जानते हैं परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या होता है द्रव्यमान माइनस मतलब कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, मतलब परमाणु संख्या, है ना। न्यूट्रॉन प्लस परमाणु संख्या, है ना। तो यहाँ पे देखिए द्रव्यमान संख्या तय दिया हुआ है और यहाँ पे 12 न्यूट्रॉन दिया हुआ है, 12 न्यूट्रॉन। आई इसको हमें पूछ रहा परमाणु संख्या, है ना। तो ये माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। बढ़े आगे बढ़े। 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदले, 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदले। तो आप लोग इस तरह का फॉर्मूला जानते होंगे, बताइए। 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलें कितना होगा बताइए, जल्दी बताइए। C/5 इस तरह का आप लोग पढ़ेंगे, यानी कि C/9 F-32 बटा इस तरह का आप लोग फार्मूला पढ़ें। याद नहीं है आप लोगों को? याद नहीं है? बोलिए। जब तक याद नहीं कीजिएगा फार्मूला तो कैसे बनाइए बताइए? तो बहुत लंबा वीडियो हो रहा है ना, इसलिए हमको जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है। इसका आंसर 27 डिग्री होगा, निकाल के देख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है। ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी? क्योंकि बताने लगेंगे फिर तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग इतना लंबा वीडियो देखना नहीं चाहते हैं। ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होती है? मतलब 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
44 ग्राम, 12 ग्राम, यानी सॉरी मौलिक संख्या 12, 44, 12, 8, 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 96 ग्राम है कार्बन में मौलिक संख्या। इसका आंसर हो जाएगा 8 ग्राम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी का क्या होगा? वेदकर्म, वर्ग के वेदकर्म होगा। इसके बीच की दूरी के वर्ग के वेदकर्म होगा, वर्ग के वेदकर्म होगा ये वाला। ठीक, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रम होती है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। आगे देखिए, यदि कोई अंतरिक्षयान व्यक्ति के पृथ्वी केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? 2.45 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का वह आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का वह आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटा परमाणिक पदार्थ का घनत्व। पदार्थ का घनत्व किसी दूसरे पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व यानी कि पारा का घनत्व। ठीक है, यानी परमाणिक पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व। बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ये वाला ए। ठीक, यानी पदार्थ का घनत्व बटा परमाणिक पदार्थ का घनत्व, आपेक्षिक घनत्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली क्या दिया था? एक पदी, वर्नाक्यूलर, द्विपदी, बहुपदी। क्या दिया था? लिनियस द्विपदी दिया था। क्या दिया था? द्विपदी, ये वाला। ठीक, ये वाला हो जाएगा। आगे बढ़े। ठीक, वर्गीकरण का यानी वर्गीकरण की मूल इकाई है, यानी किस्म है, प्रजाति है, जीनस है, परिवार है। क्या हो सकता है? प्रजाति होगा। क्या होगा? प्रजाति, ये वाला। ठीक, प्रजाति। आगे बढ़ते हैं। एंजियोस्पर्म पौधों की विशेषता है। फूलों की उपस्थिति, फल में बंद बीज, रिश्तेदार, टेप रूट सिस्टम, उपयोग सभी। यानी इसमें होगा फल में बंद बीज। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का समान सूत्र क्या हो? यानी रासायनिक सूत्र बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। CaOH का होल 3, Ca2OH का OH का 3, CaH2O3, CaOH का होल 2। क्या होगा? इसका आंसर डी, ये वाला CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं। अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए कोई कूली 36 प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है। गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य बताइए। कार्य कितना होगा? आप लोग जानते हैं, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, यहाँ पे सामान रखा हुआ है, अभी आगे बढ़वे नहीं करेगा, मतलब कि प्लेटफॉर्म पर ही मतलब चलता है और गुरुत्व बल विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य क्या होगा बताइए। 10 मीटर चला, गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य, विरुद्ध बल के विरुद्ध, है ना, किया गया कार्य, तो क्या होगा? 0 जूल होगा, कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, 0 जूल। कहीं लेके जाएगा तब ना। हम यहाँ पे देखिए, 1 kg की वस्तु की गति ऊर्जा 1 जूल तक होगी जब इसकी चाल होगी। ऑप्शन देख लीजिए। 45 मीटर पर सेकेंड, थोड़ा सा दिखा था, 45 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1.44 मीटर पर सेकेंड, 4.4 मीटर पर सेकेंड। क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोलिए। सी इसका आंसर 1.44 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं।
2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति क्या होगी, बताइए। यानी 2500 जूल कार्य करने में 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 0.5 किलोवाट। 0.5 किलोवाट नहीं होगा, देखिए हम बताते हैं। 2500 जूल है, जूल को केजी में के बदलेंगे 1000 होता है। 5 समय लग रहा है, 5 सेकेंड, 5 से काटेंगे 5 25, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो कितना, जीरो यहाँ हटेगा, यहाँ पर डिसमल बैठेगा ना, तो 0.5 किलोवाट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कालाजार का कारण बनता है, यानी ट्रेपेनोसोमा, बैक्टीरिया, एस्कैरिस, लिस्मेनिया, क्या होगा इसका आंसर डी, लिस्मेनिया। ठीक, ये वाला लिस्मेनिया। आगे बढ़ते हैं। एक संक्रामक रोग जिसके कारण होता है, एक संक्रामक रोग जिसके कारण होता है क्या होता है, बताइए। चयापचय विकार, एलर्जी, रोगजनक, हार्मोन संतुलन, बोलिए। रोगजनक होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टेथोस्कोप, मैंने एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की धमनी स्टेथोस्कोप नली में गर्म करती है तो ये क्या होती है, मतलब गमन करती है तो क्या होता है, सोनिक बूम जैसी होती है, एक सरल रेखा में होती है, नली में यानी बारंबार परिवर्तन द्वारा नली में मुड़ जाने के कारण क्या होता है, बताइए। यानी नली में बारंबार परिवर्तन द्वारा होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। स्पष्ट प्रति और ध्वनि सुनने यानी सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता की कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी 17 मीटर तक होना चाहिए। 17 मीटर, ऑप्शन में 17 मीटर रहेगा तो मार दीजिए, टिक लगा दीजिए। ठीक है, 17.2 दिया हो तो फिर भी चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, समुद्री जल, स्टील, सल्फर डाइऑक्साइड, हवा। आप लोग जानते हैं ध्वनि की चाल किस में अधिक होती है, जो ठोस पदार्थ होता है, है ना, उसका फिर होता है किस में, उसके बाद दर में होता है, फिर गैस में होता है। ठीक है, तो ठोस पदार्थ में क्या होता है, स्टील क्या है, ठोस पदार्थ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि चाल इसमें सबसे ज़्यादा लोहा में अगर एक हथौड़ी मारेंगे कितना जोर आवाज़ करेगा, पानी मारेंगे तो देखिए, हवा में मारेंगे देखिए कितना आवाज़ करता है, पता चल लीजिए इसी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर विकिरण गर्म करता है, क्या गर्म करता है सौर विकिरण, जल निकायों की तुलना में भूमि को तेज़ी से, जल निकायों की तुलना में भूमि को धीमी गति से, भूमि और जल निकाय दोनों को समान रूप से, ना तो भूमि और ना ही जल निकाय को। क्या होगा इसका आंसर, यानी कि जल निकाय की तुलना में भूमि को तेज़ी से गर्म करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है, ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है जीवाश्म ईंधन के जलने से, श्वसन से, प्रकाशलेशन से, कवक से। इसका आंसर सी हो जाएगा, प्रकाशलेशन से। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग तालियां बजाइए। ठीक है, बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और नेक्स्ट वीडियो अभी जल्द लेके आ रहा हूँ, दूसरा मतलब कि अभी साइंस पढ़ाए थे, फिर मैथ पढ़ाएंगे, फिर उसी तरह का सोशल साइंस पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे। आप लोग जरूर देखिएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।